इस वीडियो में हम जो कैनवा के फीचर्स हैं उन्हें गो थ्रू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कैनवा का इंट्रोडक्शन किया था, उसमें हमने कैनवा को समझा था और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो कैनवा के डिफरेंट फीचर्स हैं उन्हें आपने कैसे यूज करना है और हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो हम यहाँ पे सभी पॉसिबिलिटीज का एक शॉर्ट ओवरव्यू करेंगे ताकि आगे चल के जब हम डिफरेंट क्रिएटिव बैनर्स और पोस्ट क्रिएट करेंगे कैनवा को यूज करके, तब आप चीजों को और बेटर तरीके से समझ पाओगे। तो देखिए, जैसे आप कैनवा को लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है ट्राई। मतलब आप जिस पर्पज के लिए यहाँ पे कैनवा को यूज करना चाहते हो उसे यहाँ पे टाइप कर सकते हो और जैसे आप यहाँ पे सर्च बॉक्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे कैनवा हमें अपने आप ही ऑटोमेटिक सजेशंस दे रहा है। लाइक अगर आपको प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए भी हमें ऑप्शन दे रहा है। उसके बाद फेसबुक पोस्ट, पोस्टर, फेसबुक कवर, इंस्टाग्राम पोस्ट और डिफरेंट ऑप्शन इसने हमें दिए। लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन है कस्टम डायमेंशन। अगर आपको यहाँ पे एक कस्टम इमेज बनानी है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इमेज के लिए हाइट और विड्थ डिसाइड करना चाहते हो तो आप कस्टम डायमेंशन को यूज कर सकते हो। अगर आपको फेसबुक के लिए पोस्ट क्रिएट करनी है तो आप डायरेक्ट जाके इस पर्टिकुलर सेक्शन को चूज कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है, जैसे आप यहाँ पे ये प्री डिजाइन ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हो तो ये आपको उसी के अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स को रिकमेंड करता है। जैसे अगर आप यहाँ पे फेसबुक पोस्ट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखिए जितने भी आप ऑप्शंस देखोगे, जितने भी आपको इमेजेस मिलेंगे, ये सारी की सारी इमेजेस फेसबुक पोस्ट के हिसाब से होगी। मतलब यहाँ पे आप इन इमेजेस को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। बट मैं फिलहाल यहाँ पे एक बार बैक जाता हूँ। अब देखिए, आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी रिकमेंड किए गए हैं। मतलब यहाँ पे चीजों को कैटेगराइज किया गया है। अगर आप यहाँ पे सोशल मीडिया के लिए चाह रहे हो तो सोशल मीडिया के लिए जिस पर्पज के लिए मोस्टली लोग कैनवा को यूज करते हैं वो ऑप्शन इसने आपको रिकमेंड कर दिए। तो यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। जैसे आप इवेंट पे क्लिक करोगे तो उसके हिसाब से आपको चीजें मिल जाएगी, मार्केटिंग पे आप क्लिक करोगे तो उसके हिसाब से आपको चीजें मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखिए, हमें डिफरेंट ट्रेंडिंग टेम्पलेट्स दिखाई गई है कि मोस्टली आज के टाइम में जो कैनवा यूजर्स है वो किन किन टेम्पलेट्स का यूज कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इंस्टाग्राम की डिफरेंट पोस्ट देख सकते हो जो आज के टाइम में ट्रेंडिंग है। उसके बाद कुछ लोगों के ऑप्शन, यूट्यूब थंबनेल के भी यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए गए हैं। मतलब अगर आप अपनी यूट्यूब वीडियोज के लिए थंबनेल क्रिएट करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे कैनवा को यूज करके एक अच्छा थंबनेल बना सकते हो। देखिए, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, करंटली जो कैनवा है वो हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। मतलब ऐसे लोग जिन्हें डिजाइनिंग की कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं है बट वो एक अच्छी डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो वो कैनवा की हेल्प से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अच्छे क्रिएटिव्स, अच्छे बैनर बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम फिलहाल अपने डिफरेंट ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए, हमारे पास ऑप्शन है ऑल योर डिजाइन्स। मतलब जितने भी डिजाइन आप क्रिएट करोगे आपके सारे डिजाइन इस सेक्शन में सेव हो जाएंगे। अभी हमने कोई भी डिजाइन क्रिएट नहीं किया तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। उसके बाद आपका ब्रांड किट। ब्रांड किट आपका एक प्रीमियम प्रोडक्ट है जिसमें आप अपनी ब्रांड से रिलेटेड कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करते हो और अपना लोगो सिलेक्ट करते हो। उसके बाद कैनवा आपको आपकी ब्रांड को क्रिएट करने के लिए जो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड होती है, लाइक आपके विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर, जो भी चीजें आपको रिक्वायर्ड होती है उन सभी चीजों को ऑटोमेटिकली आपके कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से अरेंज कर देता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट ए टीम। यहाँ पे कैनवा आपको ऑप्शन देता है कि आप मल्टीपल यूजर कंबाइन होके कैनवा को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है जब एक टीम काम करती है तो कुछ लोग हो सकता है आपके लिए जो टेक्स्ट होंगे वो प्रिपेयर करे, तो कुछ लोग हो सकता है आपके लिए डिफरेंट इमेजेस रेडी करे, कुछ लोग हो सकता है जो डिजाइनिंग में बहुत अच्छे हो। तो आप जब भी कोलैब करके या फिर एक एज ए टीम वर्क करते हो तो ये ऑप्शन आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है। उसके बाद ऑल योर फोल्डर्स। ऑल योर फोल्डर के अंदर जो भी आपका डेटा होगा वो कैटेगराइज होके अरेंज मिलेगा आपको, और जो भी चीजें आप यहाँ पे डिलीट करोगे वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे ट्रैश में अवेलेबल होती है। तो फिलहाल हम यहाँ पे रिकमेंडेड फॉर यू पे जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, एक हमारे पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाओ और उसके बाद आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करो। लाइक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया फेसबुक पोस्ट। अब मैं एक फेसबुक पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जो भी डिजाइन मुझे सूट कर रहा है मैं उस डिजाइन को यहाँ से पिक कर सकता हूँ। वो डिपेंड करेगा कि मेरा टॉपिक क्या है, मैं किस टॉपिक के लिए अपनी पोस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ और जिस टाइप की मैं टेम्पलेट चाह रहा हूँ उस टेम्पलेट को मैंने फाइंड आउट करना है कि मैं अपनी टेम्पलेट किस टाइप से बनाऊंगा। लाइक अगर आप एक हेल्थ से रिलेटेड ब्लॉग बना रहे हो तो आप इस टेम्पलेट को चूज कर सकते हो और यहाँ पे अपना टाइटल रिप्लेस कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, हमारे पास काफी डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल है और ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, या तो आप टेम्पलेट पिक करो। इसके अलावा देखिए, हमारे पास एक ऑप्शन है क्रिएटिव डिजाइन। क्रिएटिव डिजाइन भी वो सेम ही वर्क करेगा जैसा मेरा वो सर्च बॉक्स कर रहा था। यहाँ पे अगर आप कस्टम डायमेंशन पे क्लिक करोगे तो आप कस्टम डायमेंशन के थ्रू एक कस्टम डिजाइन क्रिएट कर पाते हो। मतलब यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाइट एंड विड्थ ऐड करोगे। लाइक मैं यहाँ पे चाहता हूँ 1200 × 628, ये मेरी इमेज का साइज होना चाहिए।
तो आप यहाँ पे एक न्यू डिजाइन क्रिएट करोगे। बट इनिशियली मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आपको कोई डिजाइनिंग सेंस नहीं है तो आप ऐसे कस्टम डिजाइन क्रिएट करो। आप स्टार्टिंग में हमेशा ट्राई करो कि आप टेम्पलेट्स को पिक करो। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कस्टम डायमेंशन पिक किए, उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग एक ब्लैंक टेम्पलेट हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब आप इस ब्लैंक टेम्पलेट को डिफरेंट जो ऑप्शन कैनवा में अवेलेबल है उसके थ्रू आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो और एक अच्छा डिजाइन आप बना सकते हो। बट इनिशियली मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मैनुअली सारी चीजें बनाओ। अगर आपको डिजाइनिंग सेंस नहीं है और आप बहुत ही ज्यादा बिगनर लेवल पे हो तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप स्टार्टिंग मैनुअल के साथ करो। मैं इनिशियली हमेशा रिकमेंड करूंगा आप हमेशा कोई भी एक रेलिवेंट टेम्पलेट पिक कीजिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट की मोस्ट ऑफ चीजें कंप्लीट कर रही हो। तो यहाँ पे आपने एक टेम्पलेट पिक करनी होगी, उसके बाद आप उस टेम्पलेट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं एक टेम्पलेट के साथ सभी फीचर्स को आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अब मैं इस टेम्पलेट को पिक करता हूँ। जैसे आप इस टेम्पलेट को पिक करते हो ये आपके एडिट सेक्शन में आ गई है। अब आप यहाँ पे इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट चीजों को हम कस्टमाइज करने से पहले ऑप्शंस देख लेते हैं कि कैनवा के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। देखिए एक ऑप्शन हमारे पास अपलोड। जैसे आप अपलोड सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से उन इमेजेस को अपलोड कर सकते हो जो कैनवा में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि हम काफी बार ऐसे बैनर बनाते हैं जिन्हें हम फोटोशूट करते हैं और हम अपने फोटोशूट को एडिट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई ऐसी इमेज है या फिर आप ऑनलाइन काफी फ्री सोर्स अवेलेबल है जहाँ से आपको काफी अच्छी इमेजेस मिल जाए जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, उससे आप यहाँ पे कैनवा में यूज करना चाहते हो तो वहाँ पे आप इमेजेस और वीडियोस को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है फोटोज। अब आप यहाँ पे देखिए कैनवा हमें फ्री और प्रीमियम थीम्स भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी फ्री इमेज मिलती है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही हो आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। लाइक अभी हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो टी शर्ट से रेलिवेंट है। तो यहाँ पे आप टी शर्ट सर्च करोगे तो टी शर्ट से रिलेटेड आपको सारी इमेजेस मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे टी शर्ट पे क्लिक करते हो तो देखिए हमें यहाँ पे इसने काफी ज्यादा इमेजेस रिकमेंड की है। बट जैसे आप यहाँ पे इमेज पे जाते हो तो उसी पे लिखा मिलता है कि ये फ्री में या फिर प्रीमियम। जैसे आप यहाँ पे एक आइकन देखते हो प्रो, मतलब ये प्रीमियम है। अगर आपने गलती से कोई ऐसी इमेज यूज कर ली है जो आपकी प्रीमियम में अवेलेबल थी तो कैनवा हर एक सिंगल इमेज के लिए $1 चार्ज करता है। या तो आपने कैनवा प्रो यूज किया हो या फिर कैनवा आपको हर एक इमेज के लिए $1 चार्ज करेगा। मतलब आप प्रीमियम इमेजेस को फ्री में यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखिए कैनवा का वाटरमार्क हमारे पास आया हुआ है और जब आप ऐसी इमेज को डाउनलोड करने भी जाओगे तो वहाँ पे आप देखिए जितनी भी आपके पास प्रीमियम इमेजेस होगी उनके सामने एक $1 ऐड हो जाएगा। तो अगर आपको लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस चाहिए तो बेटर होगा कि आप कैनवा प्रो यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप अपनी इमेजेस को अपलोड कर सकते हो। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट लाइंस जिन्हें आप अपने डिजाइन में कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। जैसे आप देखिए एक लाइन यहाँ पे भी मेरे इस डिजाइन में अवेलेबल है। उसके बाद ये मेरी डिफरेंट शेप्स अवेलेबल है। इन शेप्स को यूज करके आप अपने डिजाइन को और भी अच्छा बना सकते हो। क्योंकि काफी बार जब भी हम डिजाइन क्रिएट करते हैं कुछ डिफरेंट सेक्शन को हम हाईलाइट करते हैं, फिर उनके बैक साइड में हम डिफरेंट कलर यूज करते हैं, फिर डिफरेंट शेप यूज करते हैं। वहाँ पे आपकी ये शेप्स काफी अच्छा वर्क करेगी। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास डिफरेंट फ्रेम भी अवेलेबल है। आप इन फ्रेम को यूज करके इनके अंदर कोई भी इमेजेस इंसर्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक फ्रेम को यूज करके आपको बताता हूँ, आप इस फ्रेम को यूज करो और यहाँ पे आप फोटो सेक्शन में जाके कोई भी फोटो पिक कर सकते हो और इसके अंदर यूज कर सकते हो। जैसे मैं इस इमेज को यूज करता हूँ। अब देखिए जो मेरी इमेज थी वो यहाँ पे उस फ्रेम के अंदर फिट हो गई है। तो ऐसे काफी फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। फिलहाल मैं इसे डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो काफी डिफरेंट अवेलेबल है। मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे काफी चीजें मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में जाइए। जैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट देख रहे हो, ऐसे ही टेक्स्ट को यूज करने के लिए यहाँ पे प्री डिजाइन टेक्स्ट की टेम्पलेट्स आपको दी गई है और डिफरेंट टाइप के हेडिंग्स और सब हेडिंग हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। और उसके बाद आप नीचे जाके अगर आपको कोई टेक्स्ट की स्टाइल ज्यादा अच्छी लगती है तो आप उस टेक्स्ट स्टाइल को भी अपने कैनवा के अंदर यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ तो देखिए जो मेरा कलर कॉम्बिनेशन था वो सेम आ जाएगा और इसी टाइप से मैं टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे वेरी स्वीट लिखता हूँ। इसके बाद इसे आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। अब इसे यूज कैसे करना है उसे हम आगे अच्छे से करेंगे। हम अपकमिंग वीडियोज के अंदर प्रॉपर्ली सभी चीजों को यूज करके डिफरेंट बैनर क्रिएट करेंगे और सभी बैनर और पोस्ट हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। मैं फिलहाल इस टेक्स्ट को डिलीट करता हूँ। यहाँ पे देखिए जो आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट देख रहे हो, अगर मैं एक नॉन डिजाइनर पर्सन की बात करता हूँ जिसे डिजाइनिंग की नॉलेज नहीं होती, उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज अलाइनमेंट का ही होता है।
और जो टेक्स्ट डेकोरेशन है और टेक्स्ट को कैसे यूज करना है इस चीज का होता है। तो जो कैनवा है और जो कैनवा की टेम्पलेट्स है वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि वो आपको ऑलरेडी टेक्स्ट वेल अरेंज और प्रॉपरली अलाइनमेंट के साथ देती है। इससे जो आपका डिजाइन है वो ज्यादा बिगड़ता नहीं है। अदरवाइज अगर आपको टेक्स्ट की नॉलेज नहीं है, आप सेम चीज फोटोशॉप में करने बैठोगे तो आपको टेक्स्ट को कैसे यूज करना है उसमें आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है और जो बिगनर्स होते हैं वो इस चीज को सीखने में काफी ज्यादा टाइम भी लगाते हैं। तो कैनवा में काफी चीजें ऑटो अलाइन होती है जो किसी एक नॉन डिजाइनर पर्सन के लिए काफी बेनिफिशियल होती है। उसका देखिए हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्टाइल। स्टाइल्स के अंदर डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन बने हुए जिसे आप किसी भी अपनी टेम्पलेट पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब जो भी आप यहाँ पे प्री डिजाइन टेम्पलेट पिक करोगे उन सभी टेम्पलेट्स पे आपके सारे कलर कॉम्बिनेशन परफेक्टली फिट हो जाते हैं और आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग या फिर जो आपकी ब्रांडिंग चल रही है, जो भी आपकी वेबसाइट की ब्रांडिंग चल रही है उसमें जो आपने मेजर कलर यूज किए हुए उन्हें आप यूज करके अपनी सारी टेम्पलेट्स को डिजाइन कर सकते हो। लाइक यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो मेरी करंट टेम्पलेट है उसके अंदर मैं इस कलर कॉम्बिनेशन को अप्लाई करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे तो देखिए जो हमारा कलर कॉम्बिनेशन था वो सारी चीजें बिल्कुल ही चेंज हो गई। और यहाँ पे देखिए हमारे पास शफल का भी ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे आप कलर कॉम्बिनेशन को चेंज कर करके भी देख सकते हो। यहाँ पे आप जाओ, आपके पास सारे ऑप्शन से आप सारी चीजों को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इसी के साथ जो भी आपके यहाँ पे कलर यूज हुए आप कलर सेक्शन पे जाओ और यहाँ पे देखिए हमारे पास डायरेक्टली ये ऑप्शन दिए गए हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो आप कलर सेक्शन देख रहे हो इस सेक्शन को अगर आप यूज करोगे तो सिर्फ जो आपके यहाँ पे कलर्स है वही चेंजेस होंगे। यहाँ पे देखिए सिर्फ आपके कलर में चेंजेस आएंगे। बट जो अगर आपका लास्ट सेक्शन है आप यहाँ पे जब जाओगे तो जो आपका टेक्स्ट फॉर्मेट है और जो भी टेक्स्ट की डेकोरेशन है वो भी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। देखिए यहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है, टेक्स्ट के जो फॉन्ट स्टाइल है वो सारी चीजें चेंज हो रहे हैं। उसके बाद मेरा म्यूजिक सेक्शन, ये जनरली हम वीडियोज के लिए यूज करते हैं। कैनवा हमें वीडियो का भी ऑप्शन देते हैं। जब भी हम कोई वीडियो यूज करते हैं उस वीडियो पे हम कोई फ्रेम या टेक्स्ट बिल्ड करते हैं, उसी के साथ हम यहाँ पे कैनवा को यूज करके म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। बट देखिए जो कैनवा के अंदर वीडियोज आप देख रहे हो, यहाँ पे वीडियोज के अंदर वीडियो लेवल पे एडिटिंग नहीं होगी, बट आप अपनी वीडियोज पे फ्रेम या टेक्स्ट बिल्ड कर सकते हो। कैनवा आपको वीडियो में इतने ही ऑप्शन देता है, मतलब आपके पास ऑलरेडी एक फाइनल वीडियो होनी चाहिए बट आप उसके अंदर कुछ फ्रेम या फिर म्यूजिक ऐड करना चाहते हो तो आप कैनवा की हेल्प ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में आपके पास मल्टीपल कलरफुल बैकग्राउंड भी है। अगर आप एक सिंगल कलर बैकग्राउंड चाहते हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देखिए जो हमारे पास टेम्पलेट है उसके अंदर आप जो भी बैकग्राउंड चाह रहे हो आप अपने हिसाब से उस बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी चीजें आपके हिसाब से कस्टमाइज करने के ऑप्शन है। बट आप बैकग्राउंड में कलर की जगह कोई इमेज चाहते हो तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखिए जो हमारा बैकग्राउंड है उसके अंदर हमारी जो इमेज है वो आ गई है। ऐसे ही आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो फिलहाल जो अभी मैंने आपको ये फीचर्स बताए ये कि आप जो भी कोई टेम्पलेट लेते हो उसे आप कैसे कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, या फिर अगर आप कोई ब्लैंक टेम्पलेट लेते हो वहां पे भी हम इन सभी ऑप्शंस का यूज करके अपनी टेम्पलेट को डिजाइन करते हैं। अब जब भी आप किसी भी ब्लैंक टेम्पलेट को कस्टमाइज करोगे या फिर किसी भी प्री डिजाइन टेम्पलेट को कस्टमाइज करोगे तो इन सेक्शंस को आप कैसे यूज करते हो। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट है। आप जैसे यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो हमारे पास ऊपर देखिए सारे ऑप्शंस आ गए कि आप अपने टेक्स्ट को कैसे कैसे यूज कर सकते हो। जैसे अभी आप जो देख रहे हो जो फॉन्ट फैमिली, और अगर आपको सारी चीजें ठीक लग रही है आपने यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट को रिप्लेस करना है तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी आर लुकिंग की जगह मैं वी आर डिजाइनिंग लिख देता हूँ, वी आर डिजाइनिंग। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे डिजाइनिंग लिखा तो जो मेरे नंबर ऑफ कैरेक्टर थे वो काफी ज्यादा थे, तो इससे जो मेरा डिजाइन था वो खराब हो गया। तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि आपको विड्थ इंक्रीज करनी चाहिए तो आप विड्थ को बढ़ा सकते हो। अगर आपको लग रहा है इस पर्टिकुलर साइज को इंक्रीज करना है टेक्स्ट के साथ ही तो आप वो सारी चीजें भी कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको फॉन्ट फैमिली अच्छी नहीं लग रही तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए गए, यहाँ से आप अपनी फॉन्ट फैमिली चूज कर सकते हो। यहाँ पे काफी फ्री फॉन्ट फैमिली है और काफी पेड भी। यहाँ पे आप देखिए जो हमारा टेक्स्ट था उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज होगी। इसके अलावा अगर आपको टेक्स्ट का साइज चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे स्पेसिफिक किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है आप वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आपने फोकस किया हो तो जब भी हम यहाँ पे स्टाइल सेक्शन में गए थे तो हमें डायरेक्ट ऑप्शन दिया गया था कि जो भी हमारे पास टेम्पलेट है उसके अंदर हम एक कलर और टेक्स्ट अप्लाई कर रहे थे उसके हिसाब से ही मेरी सारी चीजें चेंज हो गई थी। मतलब ये पार्ट आपका कंप्लीट टेम्पलेट पे ही अप्लाई हो गया था। इसके अलावा अगर आपको इंडिविजुअल लेवल पे सभी चीजों को चेंज करना हो तो उसके भी हमें यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पे अपने हिसाब से सभी चीजों को चेंज कर सकते हो। अगर आपने इस टेक्स्ट को बोल्ड करना आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना चाह रहे हो इटैलिक आप कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को जैसे भी यूज करना चाहते हो उन सभी चीजों के ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आप बुलेटेड पॉइंट पे इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हो, डिफरेंट इफेक्ट आप इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप वो इफेक्ट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये इफेक्ट आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे।
अब देखिए जैसे ही मैं इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ उसके बाद जो मेरा टेक्स्ट है उसमें काफी चेंजेस आ रहे हैं और जो भी आपके कलर्स होते हैं उनके सारे सेट्स होते हैं उन्हें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप 3 डॉट्स पे जाओ, यहाँ पे भी हमें काफी ऑप्शन दिए गए, आप चीजों की ग्रुपिंग कर सकते हो। लाइक आप चाहते हो कि जो आपका टेक्स्ट है, अभी देखिए हमारे इंडिविजुअल ऑप्शन है, यहाँ पे ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है। अगर आप देखोगे तो इनकी ऑलरेडी एक ग्रुपिंग बनी हुई है, मतलब जब भी आप इस सेक्शन को मूव करोगे तो दोनों सेक्शन ही आपके मूव होंगे। अगर आप किसी ऐसे सेक्शन पे वर्क कर रहे हो जहाँ पे आपको चीजों को ग्रुप में रखना हो तो आप ग्रुपिंग सेक्शन को यूज कर सकते हो। बट देखिए हमारे पास ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे, तो आप जैसे इन दोनों सेक्शन को सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया अनग्रुप, आप यहाँ पे चीजों को अनग्रुप कर सकते हो। अब ये मेरे दोनों अलग अलग सेक्शंस है। अब आप यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करने के बाद इसे मूव करोगे तो ये बिल्कुल ही आपका सेपरेट हो चुका है और मेरा सिर्फ यही टेक्स्ट मूव हो रहा है, ये वाला टेक्स्ट मेरा मूव नहीं हो रहा। अब देखिए जैसे मैं अलाइनमेंट की बात कर रहा था, जैसे मैं इस टेक्स्ट को मूव करता हूँ तो ये अपने आप ही प्रॉपर अलाइनमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक लाइन के थ्रू यहाँ पे टेक्स्ट को इंडिकेट कर रहा है कि जो मेरा टेक्स्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। तो कैनवा के अंदर हमारे पास ऐसे काफी अच्छे अच्छे फीचर्स अवेलेबल है जिन्हें यूज करके आप बहुत ही अच्छे से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकते हो। जब भी आपका बैनर या फिर जो भी आपका क्रिएटिव है वो रेडी हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है डाउनलोड। आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक करने जाते हो तो ये आपको डिफरेंट टाइप की इमेज फाइल के ऑप्शन दे रहा है। लाइक आप पीएनजी में चाहते हो तो पीएनजी फाइल डाउनलोड करो, जेपीजी चाहते हो, पीडीएफ चाहते हो, जो भी फाइल आप चाहते हो। अभी हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे पीएनजी या फिर हम जेपीजी यूज करेंगे। मोस्टली मैं वेब के लिए हमेशा आपको जेपीजी रिकमेंड करूंगा। उसके बाद ये हमारा साइज है। अब यहाँ पे जो हमारी क्वालिटी है ये डायरेक्टली मुझे यहाँ पे क्वालिटी और साइज को कस्टमाइज करने के ऑप्शन नहीं दे रहा। अगर यहाँ पे प्रीमियम यूज करते हो तो हमारे पास ऑप्शन होता है रिसाइज, आप अपनी इस फाइल को भी बाद में रिसाइज कर सकते हो, बट ये ऑप्शन सिर्फ प्रीमियम में ही अवेलेबल है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए हमारे पास बटन है डाउनलोड, आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। ये आपकी इमेज कुछ सेकंड का टाइम लगाएगी और उसके बाद ये डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड होगी। अब देखिए जो मेरी इमेज थी, जो मेरा बैनर था वो कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है। हमने कैनवा में इसी इमेज को बनाया था और उसे डाउनलोड किया था। अब आप यहाँ पे देखिए हमारी सेम इमेज हमारे पास डाउनलोड होके आ चुकी है। अब आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं पे भी यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हमने फिलहाल सभी कैनवा के डिफरेंट फीचर्स को देखा है जिन्हें हम यूज करके आगे चल के अपनी वेबसाइट के लिए लोगो, बैनर और सोशल मीडिया के लिए डिफरेंट टाइप की पोस्ट को क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो कुछ और लोगों की हेल्प कर सकती है तो प्लीज आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए।